शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा पीयूषम पुस्तक का पाठ 3 जिसका नाम है शब्द अर्थात वर्ड्स। तो आइए अपना पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वर्णों के योग से अक्षर तथा अक्षरों के योग से शब्द बनते हैं। वर्ण अर्थात हमारे पिछले पाठ में हमने वर्णों के विषय में पढ़ा था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, तो इन्हीं वर्णों के योग से अर्थात जुड़ने से अक्षर तथा अक्षरों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। निम्नांकित चित्रों के नीचे उनके नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम शब्द हैं। जैसे यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे दुकान, घर, रथ और किसान। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम तो आपने पढ़ लिए होंगे। अभी ये नाम जो हमने पढ़े ये नाम ही शब्द हैं। ये नाम क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द अक्षरों को मिलाकर बने हैं। ये शब्द किसके जुड़ने से बन रहे हैं? अक्षरों के जुड़ने से बन रहे हैं। किस प्रकार? आइए देखते हैं। जैसे घा और रा, घा एक अक्षर है और रा दूसरा अक्षर है, और इन दोनों को जोड़ने से बना शब्द हमारा घर। इसी प्रकार रा और था को जोड़ने से बना रथ शब्द। इसी क्रम में दुकान, इन अक्षरों को जोड़ने से हमारा शब्द बना दुकान। इसी प्रकार किसान, इन शब्दों को जोड़ने से बना किसान शब्द। आइए अब देखते हैं शब्द की परिभाषा। दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। जो शब्द हमें कोई अर्थ बतलाते हैं, जो कुछ मीनिंगफुल होते हैं, ऐसे शब्दों का मेल, ऐसे अक्षरों का मेल शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक अर्थात जैसे कि अभी हमने पढ़ा, सार्थक यानी जो कोई अर्थ बताते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, अर्थ अर्थात मीनिंगफुल हो, ऐसे शब्द। और निरर्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो यूजलेस होते हैं। आगे पढ़ते हैं। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कुछ अर्थ निकले। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो शब्द हमें कोई अर्थ बताते हैं, तो जिनका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, हमें पता है लड़का अर्थात बॉय। माता, गाड़ी, गमला आदि, ये शब्द हमें कोई ना कोई अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं, मीनिंगफुल हैं। और ये किन शब्दों के जोड़ने से बन रहे हैं? जैसे ला, ड़ा और का, इन अक्षरों को जोड़ने से बना लड़का। ग, मा और ला, इन अक्षरों को जोड़ने से बना गमला। इसी प्रकार गा और डी, इन शब्दों को जोड़ने से बना, अक्षरों को जोड़ने से बना गाड़ी। माँ और ता अक्षरों को जोड़ने से बना माता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। निरर्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जो हमें कोई अर्थ नहीं बताते, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि काड़ल, रीगा, लागम, तामा आदि। ये जितने भी शब्द यहाँ दिए गए हैं, ये हमें कोई भी अर्थ नहीं बता रहे हैं। अर्थात ये सारे शब्द कैसे हैं? मीनिंगलेस हैं, यूजलेस हैं। इसलिए इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए इनका वर्ण विच्छेद देखते हैं। का, ड़ा और ला मिलकर बना काड़ल। ला, गा और मा, ये अक्षर मिलने से शब्द बना लागम। इसी प्रकार ड़ी और गा अक्षरों को मिलाने से बना रीगा। ता और मा, इन शब्दों को मिलाने से बना तामा। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? निरर्थक है, क्योंकि ये हमें किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं बता रहे हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आइए यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। और इस पाठ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक जो शब्द हमें कोई अर्थ बताते हैं,
वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आइए, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित सारा अभ्यास कार्य आपको PDF के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।